त्यानवु महाद्वीप, महान क्विन राष्ट्र, किसी जिला, मोहनगर, सिंघानिया परिवार। आकर्ष सिंघानिया परिवार के पिछवाड़े में एक घर की छत पर बैठा था। धूप खिली हुई थी, आसमान साफ था, लेकिन आकर्ष का मूड बेहद खराब था और वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसने कसम खाई थी कि अगर वह कभी पृथ्वी पर वापस लौटा तो उसने तय कर लिया था कि अब वह कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा। जब उसने 250 रुपये में साधना संग्रह नामक किताब खरीदी थी तो विक्रेता ने एक दिव्य गोली भी मुफ्त में दी थी, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह किसी को सीधे देवताओं की दुनिया में भेज सकती है। आकर्ष को हमेशा से देवताओं की किंवदंतियों और साधना पद्धतियों में गहरी रुचि थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वह किताब खरीद ली। 3 साल तक आकर्ष ने उस साधना संग्रह में लिखी विधियों का पालन किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। केवल दवा बनाने, ताबीज बनाने, यंत्र रचना और हथियार ढालने की विधियां उसे याद हो गईं, बाकी कुछ समझ नहीं आया। फिर भी आकर्ष ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी उम्मीदें उस दिव्य गोली पर टिका दी, वह गहरे हरे रंग की गोली जो बेहद अजीब लगती थी। उसने एक बार उसे स्टील के हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हथौड़ा पास आया, गोली के चारों ओर एक ऊर्जा कवच दिखाई दिया। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, वह ऊर्जा कवच टस से मस नहीं हुआ। इस रहस्यमयी घटना ने आकर्ष को निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने वह दिव्य गोली खा ली। किसने सोचा था कि गोली खाने के बाद भले ही वह सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, लेकिन वह देवलोक नहीं था, बल्कि एक जगह थी जिसे त्यानवु महाद्वीप कहा जाता था। वह काफी देर तक असमंजस में रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसने उसी नाम वाले एक व्यक्ति आकर्ष सिंघानिया के शरीर में प्रवेश किया है। अगर यह सामान्य पुनर्जन्म होता तो वह सहन कर लेता, लेकिन जिनका भी पुनर्जन्म होता है वे सब बड़े ताकतवर और घमंडी होते हैं, अकेले ही हजार और योद्धाओं को मात दे सकते हैं और इशारे पर सैकड़ों सुंदरियां दीवानी हो जाती हैं। त्यानवु महाद्वीप एक ऐसा क्षेत्र था जहां ताकतवरों का सम्मान था, लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में उसने प्रवेश किया था वह साधना के मामले में बिल्कुल बेकार था। वह पहले से ही 16 साल का था, फिर भी उसने अपनी आत्मा को संघनित न ही किया था। सिंघानिया परिवार मोहनगर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था और आकर्ष परिवार मुखिया का बेटा था। सुनने में ये बहुत प्रतिष्ठित लगता है, लेकिन साधना में उसकी अक्षमता के कारण परिवार के नौकर भी उसे नीची नज़र से देखते थे। आकर्ष की निकम्मे होने की बदनामी पूरे मोहनगर में फैली हुई थी, जिससे बाहर निकलने पर भी हर कोई उसे तुच्छ समझता था। छोटे मालिक आकर्ष, प्रथम वरिष्ठ ने युद्ध कक्ष में आपको बुलाया है। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो जल्दी चले जाए। मैंने संदेश दे दिया, जाना है या नहीं यह आपका फैसला है। इस आवाज़ ने आकर्ष के विचारों को तोड़ दिया। बोलने वाली सिंघानिया परिवार की एक नौकरानी थी, लेकिन उसने छत पर बैठे आकर्ष की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बात कहकर वह बेपरवाही से चली गई। सिंघानिया परिवार के नौकर भी साधना कर सकते थे। बोलने वाली नौकरानी की योग्यता बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसने 12 साल की उम्र में अपनी आत्मा का संघनन कर लिया था। वह 16 साल के उस निकम्मे आकर्ष से ज्यादा ताकतवर थी जो आत्मा का संघनन भी नहीं कर सका था। इसके अलावा आकर्ष अक्सर अपने पद का फायदा उठाकर इन नौकरानियों से छेड़छाड़ करता था, जिससे उसकी बदनामी और बढ़ गई थी, तो कोई उसका सम्मान कैसे कर सकता था। एक नौकरानी भी उसे तुच्छ समझती है। इस आकर्ष ने आखिर क्या किया था? नौकरानी के संदेश देने के बाद उसका मूड और खराब हो गया। उसने अपनी पैंट से धूल पोंछी और सीधे छत से कूद गया। आकर्ष के मूड के खराब होने का कारण नौकरानी का रवैया नहीं था, बल्कि वह संदेश था जो उसने दिया था। सिंघानिया परिवार की 3 महीने में होने वाली क्षमता परीक्षा। इस शरीर की यादों के माध्यम से आकर्ष जानता था कि सिंघानिया परिवार में हर किसी को, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, हर 3 महीने में क्षमता परीक्षा देनी होती थी। इसमें उनकी वर्तमान साधना की स्थिति का आकलन किया जाता था। जिनमें सुधार होता था उन्हें पुरस्कृत किया जाता था, और जो आलसी होते थे या रुके हुए होते थे उन्हें दंडित किया जाता था। दंड हल्का या भारी हो सकता था, स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता था। परिवार के अधिकांश युवा सदस्य इस दिन खुश होते थे। विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोग इस दिन का इंतजार करते थे ताकि वे सबको प्रभावित कर सकें और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन ये दिन आकर्ष के लिए यातना था। 8 साल की उम्र से उसकी साधना रुकी हुई थी। वह आत्मा शोधन के 9वें स्तर पर अटका हुआ था। वह अगला कदम नहीं उठा सका, आत्मा का संघनन नहीं कर सका, जो उसे एक सच्चा साधक बना सकता था। 8 साल से यह परीक्षा उसके लिए हर बार एक दुर्स्वप्न बन गई थी। हर बार जब उसका परीक्षण होता था, वह आत्मा शोधन के 9वें स्तर पर ही होता था, जरा भी प्रगति नहीं होती थी। जबकि उसकी उम्र के अन्य सदस्य योद्धा शिष्य के शिखर पर पहुंच चुके थे और कुछ ताकतवर तो योद्धा गुरु के स्तर में भी प्रवेश कर चुके थे। जब आकर्ष युद्ध कक्ष पहुंचा तो कई 100 वर्ग मीटर का विशाल युद्ध प्रशिक्षण मैदान लोगों से भरा हुआ था। गिनती करें तो 800 से कम नहीं होंगे, जो सभी सिंघानिया परिवार की युवा पीढ़ी के सदस्य थे।
वे 20 साल से अधिक उम्र के नहीं थे, फिर भी सबसे कमजोर का स्तर योद्धा शिष्य का था। इससे मोहनगर के सबसे शक्तिशाली परिवार सिंघानिया परिवार की ताकत साफ झलकती थी। उसने बस एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसे यहाँ चमकने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह तो बस चुपचाप आना और जाना चाहता था। इस समय शक्ति मापने वाले पत्थर के पास एक बुजुर्ग खड़ा था। ये व्यक्ति सिंघानिया परिवार के प्रथम वरिष्ठ कुंदन लाल जी थे। वह महान योद्धा गोर छोटे ऊ के शिखर पर थे। उनकी ताकत परिवार मुखिया विक्रम सिंघानिया के बाद दूसरे स्थान पर थी। मोहनगर में वह एक विशेषज्ञ माने जाते थे। एक युवक जो 18 या 19 साल का लग रहा था, शक्ति मापने वाले पत्थर के सामने खड़ा था। वह परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसकी नज़र गलती से कोने में खड़े आकर्ष पर पड़ गई। युवक के मुंह के कोने थोड़े मुड़े और एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अजीब लहजे में कहा, तो भाई आकर्ष पहले ही आ गए हो, इतनी दूर क्यों खड़े हो? चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों ना भाई आकर्ष पहले परीक्षा दे लो। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ चीजें जितना टालो उतनी ही सामने आती हैं। वह इतनी दूर खड़ा था, फिर भी उसे किसी ने देख लिया। बोलने वाला आदित्य सिंघानिया था, जो आकर्ष का सौतेला बड़ा भाई था। एक ही पिता, अलग माँ। हर परीक्षा के दौरान वह आकर्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करता था। आकर्ष ने 4 साल की उम्र में साधना शुरू की। 1 साल के भीतर वह पृथ्वी और आकाश के तत्वों को महसूस कर सका और 1 और साल में उसने आत्मशोधन का पहला स्तर हासिल कर लिया। अगले 3 वर्षों में 8 साल का होने से पहले वह आत्मशोधन के 9वें स्तर पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा संघनन की दहलीज पर था। उस समय वह सिंघानिया परिवार में 100 वर्षों में एक बार आने वाली प्रतिभा माना जाता था। उस समय आदित्य अभी भी आत्मशोधन के 5वें स्तर के आसपास घूम रहा था। सिंघानिया परिवार में हर कोई आकर्ष पर ध्यान देता था और परिवार के बुजुर्ग उस पर तरह तरह की प्रशंसाएं बरसाते थे। आदित्य एक कठपुतली की तरह हो गया था। जब छोटी ई से सब भूल गए थे, तब से वह आकर्ष से नफरत करता था। वे दोनों विक्रम सिंघानिया के बेटे थे, तो ऐसा क्यों था कि आकर्ष सबका प्यारा था और वह भुला दिया गया? आसपास के सिंघानिया परिवार के सदस्य एक अच्छा तमाशा देखने की उम्मीद कर रहे थे। हर क्षमता परीक्षा के दौरान आदित्य आकर्ष को अपमानित करने के लिए कई तरह का तरीके इस्तेमाल करता था। वे सभी इसके आदी हो चुके थे और जब भी वे देखते थे कि कैसे अतीत का प्रतिभाशाली लड़का आज के निकम्मे की स्थिति में आ गया है, तो उनके दिलों में एक अवर्णनीय खुशी होती थी। आकर्ष ने हिलने से इनकार कर दिया। वह बस ठंडी नज़रों से भीड़ को देखता रहा और कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। आदित्य भीड़ की ओर मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया। उनके चेहरों पर एक अच्छा तमाशा देखने की उम्मीद साफ झलक रही थी और वे आकर्ष को देख रहे थे। भाई आकर्ष, तुम हिल क्यों नहीं रहे? क्या अपने बड़े भाई को कोई मान नहीं देना चाहते? आदित्य ने कुटिलता से कहा और अपने दाहिने हाथ से आकर्ष की कलाई पकड़ ली, उसे आगे की ओर ले जाने लगा। लेकिन जब उसने खींचा तो उसने पाया कि वह आकर्ष की कलाई को हिला नहीं पा रहा था। वह चौंक गया। ये निकम्मा इतनी जबरदस्त ताकत कहाँ से ले आया? वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करके आकर्ष को वश में करने ही वाला था। आकर्ष ने जोर से अपना हाथ झटका और भीड़ के सामने आदित्य का हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, बड़े भाई को परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। आश्चर्यजनक कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। ये निकम्मा आदित्य का हाथ कैसे झटक सकता है? हालांकि आदित्य ने अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसकी साधना पहले ही योद्धा शिष्य के उच्च स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि वह योद्धा गुरु बनने से केवल एक कदम दूर था। उसकी साधना का स्तर न छोटी ईशचित रूप से आकर्ष से कई स्तर ऊपर था। तो क्या उस निकम्मे ने कोई चमत्कार कर दिखाया और अपनी आत्मा का संघनन कर लिया? आदित्य, जिसका हाथ आकर्ष ने झटक दिया था, कुछ देर के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। इस आकर्ष ने उसे सबके सामने बेइज्जत करने की हिम्मत की। वह उदास होकर आकर्ष के पीछे पीछे चला गया। उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि उसने ही पहले आकर्ष को अपमानित करने की कोशिश की थी। शक्ति मापने वाले पत्थर के सामने खड़े आकर्ष के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह बहुत स्पष्ट था कि उसकी साधना के स्तर पर थी, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे बुरी स्थिति ये थी कि उसका फिर से उपहास किया जाएगा, लेकिन ये सोचकर वह वास्तव में शांत हो गया। आकर्ष ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और शक्ति मापने वाले पत्थर पर रख दिया। अपने शरीर में मौजूद कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं उसके नाभि क्षेत्र से उसकी बाहों के एक्यूपॉइंट्स में बहीं, उसकी नाड़ियों से होती हुई और तेजी से उसकी दाहिनी हथेली पर एकत्र हो गईं। उसकी हथेली के नीचे का शक्ति मापने वाला पत्थर रंग बदलने लगा और शुरुआती शुद्ध सफ़ेद धीरे धीरे हल्के लाल रंग में बदल गया। कुछ ही समय में आकर्ष के माथे पर पसीने की बूंदें भर गईं और शक्ति मापने वाले पत्थर में किसी तरह की अवशोषण शक्ति थी जो उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार बाहर निकाल रही थी।
हालांकि शक्ति मापने वाले पत्थर का रंग अभी भी हल्का लाल ही बना रहा। आकर्ष, आत्मा शोधन का 9वां स्तर। कोई सुधार नहीं। शक्ति मापने वाले पत्थर के पीछे प्रथम वरिष्ठ कुंदन लाल जी ने भावनाहीन स्वर में कहा। आकर्ष ने सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ हटाया और अपने माथे का पसीना पोंछा। आसपास के सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। ये निकम्मा अभी भी वैसा ही निकम्मा था जैसा पहले था। कोई चमत्कार नहीं हुआ था और उसकी ताकत अभी भी आत्मा शोधन के 9वें स्तर पर थी। आदित्य ठंडा हंसा। असल में वह पहले उससे डर गया था। अब उसे याद आया कि वह उसे परेशान करना चाहता था और इस तरह उसने तुरंत अपनी पिछली मानसिकता को पुनः प्राप्त कर लिया, उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की। भाई आकर्ष, तुम सच में एक असाधारण प्रतिभा हो। 8 साल की साधना के बावजूद तुम अभी भी आत्माशोधन के 9वें स्तर पर हो। पूरे सिंघानिया परिवार में नहीं, पूरे महान क्वीन राष्ट्र में केवल तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा है। हा, बड़े हॉल के भीतर सभी सिंघानिया परिवार के सदस्य एक साथ हंसे। शक्ति मापने वाले पत्थर के पीछे प्रथम वरिष्ठ ने सिर्फ भौहें सिकुड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्हें खेद हुआ क्योंकि आदित्य में स्वीकार्य प्रतिभा थी और वह अपनी साधना में काफी मेहनती था, लेकिन उसमें दया का भाव नहीं था। भविष्य में वह निश्चित रूप से दूर तक नहीं जा पाएगा। उन्हें यकीन नहीं था कि यह लड़का 6 महीने बाद होने वाले 10 वर्षों के वादे में जीवित बच पाएगा या नहीं। आकर्ष चुप रहा और ठंडी अभिव्यक्ति बनाए रखी। यह उसका बड़ा भाई था जो उसे सांत्वना देने के बजाय उसे अपमानित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। ऐसा बड़ा भाई होना बिल्कुल बेकार था। आदित्य ने अपने हाथ बढ़ाए और आकर्ष के कंधों पर थपथपाया, अजीब मुस्कान के साथ बोला, भाई आकर्ष, निराश मत हो, धीरे लो। हो सकता है कि कुछ और वर्षों में तुम अपनी आत्मा का संघनन कर लो। अरे भाई आकर्ष, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? ऐसा मत करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आदित्य ने जब कंधे थपथपाए तो उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, एक योद्धा शिष्य शिखर की लगभग आधी ताकत लगा दी। ये देखते हुए कि आकर्ष ने उसे पहले सबके सामने अपमानित किया था, उसका उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आकर्ष एक घुटने पर जमीन पर झुक गया, उसका माथा पसीने से भर गया। आदित्य ने अपने हाथ में ऊर्जा भरने के बाद वह भारी रूप से उसके कंधे पर दब गया। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, वह आदित्य का विरोध नहीं कर पा रहा था। भीड़ से एक उपहास भरी आवाज आई, छोटे मालिक आकर्ष, इतनी शानदार साधना होते हुए भी इसे प्रदर्शित करने के लिए ऐसा तरीका अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे मालिक आकर्ष सच में छोटे मालिक आकर्ष हैं, जिस तरह से वह घुटने टेकते हैं उसमें भी ऐसी सुंदरता झलकती है। आकर्ष ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे उसके नाखून मांस में धंस गए। ताज़ा खून धीरे धीरे टपकने लगा और उसका पूरा शरीर कांपना बंद नहीं कर रहा था। असंतोष, वह राजी नहीं था। एक भयंकर आक्रोश जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हुआ था आकर्ष के शरीर में व्याप्त होने लगा। वह राजी नहीं था। क्या ये तुम हो? आकर्ष ने बुदबुदाया। आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न ये भयंकर आक्रोश इस शरीर के मूल आत्मा से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मृत्यु के बाद भी 8 वर्षों में जमा हुआ आक्रोश फूट पड़ था। वह राजी नहीं था। कोई भी स्वेच्छा से निकम्मा नहीं बनना चाहता। कोई भी दूसरों के उपहास और अपमान को अंतहीन रूप से सहन नहीं कर सकता। कोई भी जीवन भर दूसरों की ओर देखकर नहीं जीना चाहता। तुम आकर्ष हो, मैं भी आकर्ष हूँ। मैं तुम्हारी जगह जीऊंगा, इन 8 वर्षों के अपमानों को धो दूंगा। मैं उन लोगों को छोटी इन्होंने तुम्हारा उपहास किया, तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें चिढ़ाया, ये समझा दूंगा कि पछतावा क्या होता है। आकर्ष ने जोर से अपनी आंखें खोलीं। एक तेजस्वी नज़र ने उस ठंडी और खाली नज़र की जगह ले ली जो वह आमतौर पर रखता था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्थिर था। मैं आकर्ष हमेशा के लिए निकम्मा नहीं रह बड़े होगा। उसने अपने शरीर को नीचे धकेला और तेजी से पीछे की ओर लुढ़क गया। शक्ति मापने वाले पत्थर के पीछे खड़ा हो गया। उसने ठंडी नजरों से आदित्य की ओर देखा। आदित्य खुद से खुश था जब उसने देखा कि आसपास के सिंघानिया परिवार के सदस्य आकर्ष पर हंस रहे थे। वह अपनी मानसिक स्थिति से ढीला हो गया था जब वह अचानक पकड़ में नहीं था और अनजाने में आकर्ष को अपनी पकड़ से भागने दे दिया। ये सोचकर वह फिर से निराश हो गया और हमला करने ही वाला था। कपड़े का एक टुकड़ा उड़कर उसके चेहरे पर आ लगा। जोरदार ताकत से उसे थप्पड़ मारा। कपड़े का टुकड़ा आकर्ष की आस्तीन से फाड़ा गया था। स्वाभाविक रूप से ऐसा करने वाला आकर्ष ही था। बहुत अच्छा, चूंकि तुमने ये प्राप्त कर लिया है, मैं तुम्हें 7 दिनों बाद एक जानलेवा द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अब से तुम मेरे बड़े भाई नहीं रहे और कभी नहीं रहोगे। आकर्ष ने ठंडे स्वर में आदित्य की ओर देखते हुए कहा। उसकी ठंडी आवाज नरक के 9 तलों से उभरती हुई प्रतीत हो रही थी। आदित्य उन शब्दों को सुनकर गुस्से से ऐसा तमतमाया कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया। उसने अपने हाथों में एकत्रित ऊर्जा को रोक लिया और उस युद्ध तकनीक को रद्द कर दिया जिसे वह इस्तेमाल करने वाला था, अग्नि प्रहार। कुछ देर खाली जगह में अवाक देखने के बाद उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि आकर्ष के शब्दों का क्या मतलब।
था और वह उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। केवल वही नहीं, युद्ध प्रशिक्षण मैदान में मौजूद हर किसी को समझ में आ गया था कि जब आकर्ष ने कहा कि उसने स्वीकार कर लिया है तो उसका क्या मतलब था। भीड़ में हड़कंप मच गया और फिर वे भी आकर्ष को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। द्वंद्व अनुष्ठान। आकर्ष ने अभी अभी जो किया था वह त्यानवु महाद्वीप का द्वंद्व अनुष्ठान था। त्यानवु महाद्वीप में कई तरह के द्वंद्व अनुष्ठान थे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना रुमाल प्रतिद्वंद्वी पर फेंकते हैं और वह उसे पकड़ लेता है तो इसका मतलब होता था कि प्रतिद्वंद्वी ने चुनौती स्वीकार कर ली है। इस तरह के द्वंद्व की प्रकृति सौम्य होती थी और अधिकांश चुनौतियां इसी प्रकार की होती थीं। अपने क्षेत्र की विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के द्वंद्व अनुष्ठान होते थे। हालांकि स्थान चाहे जो भी हो, एक प्रकार का द्वंद्व अनुष्ठान सार्वभौमिक था और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस प्रकार का द्वंद्व सबसे क्रूर होता था। वह था अपनी आस्तीन से फाड़े गए कपड़े के टुकड़े से किसी के चेहरे पर मारना। अगर कपड़ा लक्ष्य पर लग जाता तो द्वंद्व का अनुरोध स्वतः स्वीकृत हो जाता था और एक बार द्वंद्व शुरू हो जाने के बाद वह मृत्यु तक की लड़ाई होती थी। लेकिन आकर्ष तो आत्माशोधन के 9वें स्तर पर था। बिना किसी युद्ध तकनीक के क्या एक योद्धा शिष्य शिखर को इस तरह के द्वंद्व के लिए चुनौती देना मौत को न्योता देना नहीं था। त्यानवु महाद्वीप में योद्धा साधक सर्वोच्च थे। युद्ध साधना के क्षेत्रों को विभाजित किया गया था: प्रारंभिक आत्माशोधन, योद्धा शिष्य, योद्धा गुरु, योद्धा महागुरु, योद्धा संत, योद्धा राजा, योद्धा सम्राट, योद्धा ऋषि और योद्धा देवता। आत्माशोधन क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित था, जबकि योद्धा शिष्य क्षेत्र और उससे ऊपर के क्षेत्र निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर में विभाजित थे। युद्ध साधना के मार्ग पर आत्माशोधन चरण सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता था और केवल आत्माशोधन के 9वें स्तर को प्राप्त करने और आत्मा का संघनन करने के बाद ही किसी को सच्चा साधक माना जा सकता था। अच्छी प्रतिभा वाले लोग 10 साल की उम्र से पहले ही अपनी आत्मा का संघनन कर लेते थे। अगर आत्मा का संघनन 10 साल की उम्र के बाद होता तो उस व्यक्ति की युद्धपथ पर उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित होतीं। व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी आत्मा का संघनन कर लेता, भविष्य में वह उतनी ही अधिक उपलब्धियां हासिल करता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर सिंघानिया परिवार, एक सुनसान आंगन। सिंघानिया परिवार के एक सुनसान आंगन में आकर्ष एक शयन कक्ष में बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और अपने नए शरीर की साधना पद्धति का पालन करते हुए पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं चारों दिशाओं से उसकी ओर बढ़ीं, उसके छिद्रों के माध्यम से 720 छोटे बड़े एक्यूपॉइंट्स के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा एक छोटे सांप की तरह नाड़ियों के साथ चलती हुई नाभि क्षेत्र की ओर सरक गई। चारों दिशाओं से आए आध्यात्मिक ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से चलती हुई एक स्थान पर एकत्रित हो गई। नाभि क्षेत्र के स्थान पर एक निराकार द्रव्यमान था। आध्यात्मिक ऊर्जा ने नाभि क्षेत्र के ऊपर एक बार चक्कर लगाया, आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराओं में बदल गई और नाड़ियों में वापस लौट गई। आकर्ष राजी नहीं था और उसने फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने की कोशिश की और ऊर्जा की एक नई लहर का उपयोग करके नाभि क्षेत्र पर दबाव डाला, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा ने पहले की तरह बस नाभि क्षेत्र का चक्कर लगाया और नाड़ियों में बैठने के लिए वापस लौट गई। कुछ प्रयासों के बाद उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पतली होने लगी, फिर भी ऊर्जा नाभि क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी। अंत में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उल्टे क्रम में बहने लगी, नाड़ियों और एक्यूपॉइंट से होती हुई त्वचा और मांसपेशियों में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे आकर्ष की हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों को पोषित करने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। आकर्ष ने साधना बंद कर दी और फिर हताशा में अपने बिस्तर पर मुक्का मारा। वह अभी भी इस बाधा को पार नहीं कर सका। जब से आकर्ष आत्माशोधन के 9वें स्तर में प्रवेश किया था, उसके द्वारा अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा उसके नाभि क्षेत्र में एकत्रित नहीं होती थी। इसके बजाय हर आखिरी कण उसकी हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों में समा जाता था, जिससे उसका शरीर अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ बन जाता था, जिससे उसे ताकत का एक अद्भुत स्तर भी मिलता था। अगर प्रतिद्वंद्वी ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, भले ही वह योद्धा गुरु क्षेत्र का युद्ध साधक हो, वे ताकत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वह पहले आदित्य की पकड़ से छूटने में सक्षम था। हालांकि अगर वह अपनी आत्मा का संघनन नहीं कर सका तो उसके पास पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक संघनित ऊर्जा में बदलने का कोई रास्ता नहीं था। योद्धा शिष्य और उससे आगे की युद्ध तकनीकों को निष्पादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। उसकी शारीरिक ताकत चाहे जो भी हो, ऊर्जा का उपयोग करने वाले योद्धा गुरु के सामने केवल मृत्यु का मार्ग था। क्या 7 दिनों में मौत से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, वह साधना संग्रह जो उसने ताओबाओ से खरीदा था। वह पृथ्वी पर उसकी साधना नहीं कर सका, लेकिन शायद इस दुनिया में उसकी साधना करना संभव था। आत्मा के अस्तित्व का मतलब था कि हो सकता है वह जिंदान या युवानिंग न बना सके, लेकिन साधना करने के बारे में क्या?
उसकी पिछली दुनिया में पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में यह हर जगह मौजूद थी। जितना वह इसके बारे में सोचता, यह उतना ही संभव लगता। साधना संग्रह में केवल एक देव साधना पद्धति थी, जो थी बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र। उसने 3 साल तक साधना संग्रह पढ़ा था और उसे बहुत पहले ही कंठस्थ कर लिया था। वह फिर से पालथी मारकर बैठ गया और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अनुसार साधना करने लग बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र में कुल 12 परतें थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से केवल पहली परत से ही साधना शुरू कर सका। उसने चुपचाप मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत स्पष्ट रूप से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को हिलता हुआ महसूस कर सका और उसके दिल में खुशी होने लगी। आकर्ष ने अपनी भावनाओं को शांत किया और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचालन जारी रखा। इस समय वह बिल्कुल भी अधीर या उतावला नहीं हो सकता था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बहने लगी, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा के उस अतुलनीय रूप से स्पष्ट एहसास में डुबो दिया जो उसके छिद्रों में समा रही थी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं छोटी मछलियों की तरह थीं जो पूरे आनंद से इधर उधर तैर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप एक अवर्णनीय निश्चिंतता का एहसास हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की गति और घनत्व कई गुना तेज और सघन था। आध्यात्मिक ऊर्जा खुशी से उसकी नाड़ियों में तैर रही थी। आकर्ष की पतली नाड़ियां फैल गईं और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में लगातार चौड़ी होती गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बही और एक पल में उसकी छाती के सामने एक छोटा चक्र पूरा कर लिया। इस चौंकाने वाली गति ने आकर्ष को थोड़ा आशंकित महसूस कराया। उसने जल्दी से शांत होकर आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार की गति को धीमा कर दिया। एक चक्र पूरा करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा वापस लौटी और नाभि क्षेत्र के ऊपर ठहर गई। आकर्ष घबराने लगा। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए उसने पूरी कोशिश करके आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। ध्यान से उसे इंच दर इंच उस निराकार द्रव्यमान की ओर निर्देशित किया जो उसका नाभि क्षेत्र था, और उस पर दबाव डाला। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक जल सर्प की तरह थी और धीरे धीरे नाभि क्षेत्र के किनारे तक तैर गई। उसे जो एहसास हुआ वह पिछली बार के प्रयासों से अलग था। इस बार उसका मन स्पष्ट रूप से उसके नाभि क्षेत्र में एक लचीली बाधा को महसूस कर सकता था जो आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें घुसपैठ करने से रोक रह बड़ी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के आगे बढ़ने का एहसास अधिक स्पष्ट होता जा रहा था, जब तक कि अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा आगे नहीं बढ़ सकी। आकर्ष ने अपना दिल मजबूत किया और अपनी नाड़ियों में बिखरी बाकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने नाभि क्षेत्र के ऊपर एकत्रित कर लिया, फिर तुरंत उसे जबरदस्ती नीचे की ओर धकेल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा वापस उछल गई, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हो गई। आकर्ष महसूस कर सकता था कि उसके आंतरिक अंग हिल गए हैं और उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून की एक धारा रिसने लगी। वह डर से पीला पड़ गया। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन अंगों में प्रवाहित किया जो क्षतिग्रस्त हो गए थे। पिछले 4 घंटों से आकर्ष ध्यानपूर्वक अपने क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की मरम्मत कर रहा था। इस सबक के बाद उसने अब आध्यात्मिक ऊर्जा से जबरदस्ती नाभि क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसकी चोटें स्थिर हो जाने के बाद उसने धीरे धीरे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के संचार को बहाल किया और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराओं को अवशोषित करता रहा। उसकी नाड़ियों में एक चक्र पूरा करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्ष की हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों में समा गई। उसने अपना निर्णय ले लिया था। चूंकि वह अस्थायी रूप से अपनी आत्मा का संघनन नहीं कर सका, तो वह अपने शरीर को अत्यधिक मजबूत बनाएगा। आकर्ष को साधना करते हुए समय का पता ही नहीं चला। उसने बिना एहसास के ही 36 चक्र पूरे कर लिए। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में बैंगनी प्रकाश के 2 बिंदु चमके। उस समय आकाश उज्ज्वल था, जिससे वह अवाक रह गया, क्योंकि उसने वास्तव में पूरी रात घर के अंदर साधना में बिता दी थी। हालांकि उसे एक रात नींद नहीं मिली थी, आकर्ष का मन तरोताजा महसूस कर रहा था। थकान का कोई नामोनिशान नहीं था। थोड़ी देर बाद आकर्ष ने एक अजीब गंध देखी। नीचे देखा तो पाया कि उसके शरीर पर चिपचिपे काले तरल पदार्थ की एक मोटी परत जम गई थी, जिसकी गंध असहनीय रूप से बदबूदार थी। यह आकर्ष के शरीर में मौजूद अशुद्धियां और अपशिष्ट पदार्थ थे। पहले जब आकर्ष साधना करता था तो उसके शरीर पर अधिकतम पसीने की एक परत होती थी, लेकिन पिछली रात पूरी तरह से पिछली बार की तुलना में 3 गुना अवशोषण गति के साथ साधना में बिताई गई थी। इसके कारण अब ये चरम स्थिति देखने को मिली, और जो लोग स्थिति से अवगत नहीं थे वे शायद मान लेते कि आकर्ष शौचालय में गिर गया था। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जल्दी से स्नान करने चला गया। अगर वह इस तरह बाहर गया तो निश्चित रूप से कई गलतफहमियां पैदा होंगी। स्नान के बाद उसने नए कपड़ों का एक सेट पहना और आंगन की ओर चल दिया। उसने स्थिति ग्रहण की और सिंघानिया परिवार की सबसे साधारण मुष्टि तकनीक का अभ्यास करने लगा। सिंघानिया परिवार की मुष्टि तकनीक में उठने, गिरने, आगे बढ़ने और पीछे हटने की गतिविधियों का एक क्रम था जो इसे अत्यंत सादा बनाता था। आकर्ष ने बेहद सहजता से प्रहार किया, जिससे उसकी छोटे ऊँटी से हवा की एक लहर निकली।
खुद उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र स्वतः ही गतिविधियों के साथ संचारित होने लगा। मूल रूप से सादी मुष्टि तकनीक वास्तव में निरंकुश और शक्तिशाली लगने लगी। उसके हाथ बारी बारी से प्रहार करते और पीछे खींचते रहे और हवा में गड़गड़ाहट की ध्वनि भर गई। इस परिवर्तन ने आकर्ष को खुशी से पागल कर दिया, क्योंकि उसने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र से ऐसे प्रभाव की उम्मीद नहीं की थी। जितना वह प्रहार करता उतना ही प्रसन्न महसूस करता। उसकी मुट्ठी तेज और तेज होती गई और गड़गड़ाहट की गर्जना लगातार गूंजती रही। बिना एहसास के, जैसे ही उसने धीरे से चिल्लाया, उसकी मुट्ठी पर लगातार बिजली के आग दिखाई देने लगे। एक गर्म अनुभूति उसके दाहिने हाथ तक पहुंची और उसका पूरा दाहिना हाथ अटूट शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। आकर्ष जोर से चिल्लाया, उसका पूरा शरीर आगे की ओर कूदा और जब वह गिरा तो उसकी मुट्ठी जमीन पर गिरी। आकर्ष ने इस मुट्ठी में अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी। बूम! पत्थर बड़ी संख्या में चकनाचूर हो गए। अनगिनत दरारों के बीच लगभग आधा मीटर चौड़ा एक छोटा सा गड्ढा था। आकर्ष ने सांस रोककर चकनाचूर पत्थरों को देखा और सिर हिलाया। इस मुट्ठी का प्रभाव भले ही भयंकर लग रहा हो, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ भी नहीं था। जब ताकतवर युद्ध साधक इस युद्ध तकनीक का उपयोग करते थे तो वे कम से कम 1 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा बना सकते थे और उसमें कोई दरार नहीं होती थी। चकनाचूर पत्थर सब चूर्ण बन जाते थे। हालांकि आकर्ष बहुत संतुष्ट था। उसे कदम दर कदम आगे बढ़ना था। उसने केवल एक रात बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की थी, फिर भी उसकी ताकत इतनी चौंकाने वाली थी। कुछ और दिन साधना करने के बाद उसका शरीर शायद योद्धा शिष्य क्षेत्र वालों के बराबर हो सकता था और उसकी मुट्ठियों पर बिजली दूसरों को एक चौंकाने वाला आश्चर्य देगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद आकर्ष ने अपनी साधना जारी रखने का फैसला किया। केवल वह अब शयन कक्ष में वापस जाकर साधना नहीं कर सकता था। उसे सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह ढूंढनी थी। सिंघानिया परिवार के पिछले पहाड़ 7 सींग पर्वत पर ऐसी ही जगह थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7 सींग पर्वत। ये 7 सींग पर्वत सिंघानिया परिवार की जड़ का स्रोत कहा जा सकता था। पहाड़ पर कई आत्मा जीव और दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व सक्षेत्र से 1 गुना अधिक था जहां वह वर्तमान में था। इस शरीर की यादों में सिंघानिया परिवार कई साल पहले एक विशाल कबीला माना जाता था, और केवल महान क्विन राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे त्यानवु महाद्वीप में। उनके पतन के बाद ही वे मोहेनगर आए थे। सिंघानिया परिवार की पिछली पीढ़ी ने अपनी युद्ध शक्ति का उपयोग करके इस पर्वत पर कब्जा कर लिया था। 7 सींग पर्वत के अनगिनत खजानों पर निर्भर रहते हुए सिंघानिया परिवार ने धीरे धीरे मोहेनगर में एक मजबूत पैर जमा लिया और इस क्षेत्र का नंबर 1 परिवार बन गया। केवल एक कमी ये थी कि ऐसा खजाना स्वाभाविक रूप से दूसरों की आंखों को लालच से भर देता। इस 7 सींग पर्वत के कारण संघर्षों और विवादों का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहा। उस अवधि में मोहेनगर के स्थानीय कुलों और सिंघानिया परिवार के बीच कई बड़े पैमाने पर लड़ाइयां हुईं, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंत में मोहेनगर के नगर स्वामी की मध्यस्थता के तहत मोहेनगर के सभी कुल एक समझौते पर आए। हर 10 साल में वे एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और कुलों के सभी युवा जो 20 वर्ष से कम उम्र के होंगे उसमें भाग लेंगे। विजेता यह निर्धारित करेगा कि 7 सींग पर्वत के अधिकार किसे मिलेंगे। दोनों पक्षों ने एक कदम पीछे लिया और सिंघानिया परिवार ने भी आसपास के सभी कुलों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि सिंघानिया परिवार की शक्ति कम हो गई थी, फिर भी वे पिछली 3 युद्धकला प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने में सफल रहे थे। अगला 10 वर्षों का वादा अभी और 6 माह बड़ी ईने में होगा। सिंघानिया परिवार ने इस प्रतियोगिता के लिए अपनी सारी उम्मीदें आदित्य और प्रथम वरिष्ठ की रहस्यमयी पोती पर लगा दी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पेडेस्ट्रियन पर्वत की ओर प्रस्थान। 7 सींग पर्वत के इतिहास को याद करते हुए आकर्ष पहले ही इसके तल पर पहुंच चुका था। तल पर एक चौकी बनाई गई थी जहां सिंघानिया परिवार के कुलीन सैनिक तैनात थे। अगर सिंघानिया परिवार से कोई और प्रवेश चाहता तो पहले आवेदन करने के अलावा उन्हें प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता था। आकर्ष परिवार मुखिया के बेटे के रूप में स्वाभाविक रूप से 7 सींग पर्वत में प्रवेश करने के लिए ऐसी मामूली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता था। हालांकि जब सिंघानिया परिवार के पहरेदार को पता चला कि वह प्रवेश करना चाहता है तो उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। किसने दूसरे छोटे मालिक के बारे में नहीं सुना था, जिसकी साधना आत्मा शोधन के 9वें स्तर पर थी कि वह मोहेनगर का प्रसिद्ध निकम्मा था। अगर वह 7 सींग पर्वत में प्रवेश करता तो उसके लिए केवल मृत्यु ही नियति थी। जब परिवार मुखिया दोषियों को ढूंढने लगेगा तो वह निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। दूसरे छोटे मालिक, पहाड़ के अंदर आत्मा जीव बहुत हिंसक हैं। ये घूमने की जगह नहीं है। बेहतर होगा कि दूसरे छोटे मालिक अंदर न जाएं। एक पहरेदार ने सलाह दी। वास्तव में
पहरेदार और अधिक कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा। ये जोड़ने से परहेज किया कि शहर की सुरक्षित दीवारों के अंदर मिस्टी रेन पवेलियन उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। स्पष्ट रूप से कहें तो इस जगह में जल्दी मौत मांगने से बेहतर था। जब आकर्ष ने ये सुना तो वह मुस्कुराया। उसने इस पहरेदार के लहजे पर ध्यान नहीं दिया। किसने कहा कि मैं पहाड़ पर खेलने जा रहा हूँ? मैं साधना करने जा रहा हूँ। क्या परिवार मुखिया के बेटे के रूप में मुझे साधना के लिए इस पर्वत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वही पहरेदार कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसके पीछे वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया, मुस्कुराया और बोला, चूंकि दूसरे छोटे मालिक साधना करने जा रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से बाधा नहीं डालेंगे। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं कि छोटे मालिक बहुत अंदर न भटकें और भीतरी पहाड़ से दूर रहें। ये स्वाभाविक है। आकर्ष ने ऐसा कहा और बिना पीछे देखे चल दिया। हम उसे अंदर क्यों जाने दे रहे हैं? यह उसे मौत के घाट उतारने जैसा है। पहले बोलने वाले पहरेदार ने कहा, तुम्हारा सूचना नेटवर्क प्रभावी नहीं है। क्या तुमने उसके आदित्य के साथ द्वंद्व के बारे में नहीं सुना? यह एक जानलेवा द्वंद्व है। उसे अंदर जाने दो। भले ही वह किसी आत्मा जीव के चंगुल में मर जाए, यह आदित्य के हाथों मरने से अभी भी बेहतर होगा। आकर्ष पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रहा था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी अनुभूति पहले से कितनी तेज हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से ये महसूस कर सकता था कि पर्वत का जंगल पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। इस समय वह पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में सबसे सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान की तलाश कर रहा था। हालांकि उसने कल अपनी आत्मा का संघनन करने में सफलता नहीं पाई थी, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी थी। साधना संग्रह में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अलावा जो साधना की नींव थी, दवा निर्माण की विधियां भी थीं। अब तक के अपने अनुभव के आधार पर उसने पाया कि इस दुनिया की जड़ी बूटियां साधना संग्रह में दर्ज जड़ी बूटियों के समान थीं। जब तक वह कुछ समय के लिए बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करता और सबसे बुनियादी ज्वाला का संघनन कर लेता, वह दवा बना सकता था। दवा की सहायता से उसकी आत्मा का संघनन करने की कुछ उम्मीद थी। अचानक आकर्ष की अनुभूति के कारण उसने लगभग 500 मीटर आगे एक क्षेत्र देखा। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुतायत में प्रतीत हो रही थी। उसने बेहतर देखने के लिए सिर उठाया। वहां की वनस्पति हरी भरी, मजबूत और शक्तिशाली थी, जबकि इस स्थान के पेड़ अन्य क्षेत्रों के पेड़ों की तुलना में अधिक मोटे प्रतीत हो रहे थे। आकर्ष मुस्कुराया, आखिरकार मिल ही गया, और उसने अपने रास्ते की शाखाओं को हटाया और उधर दौड़ पड़ा। जब वह प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान के पास पहुंचा, आकर्ष रुक गया। इस तरह की जगह पर आमतौर पर एक मजबूत आत्मा जीव मंडराता होगा। आत्मा जीवों की अनुभूति मनुष्यों से बेहतर होती है, इसलिए उनके लिए इसे महसूस न करना असंभव था। ऐसा अच्छा साधना स्थल निश्चित रूप से पहले ही कब्जा कर लिया गया होगा। उसे ढूंढना था। इन भागों में सबसे मजबूत आत्मा जीव केवल दूसरे स्तर के थे, लगभग एक मानव योद्धा शिष्य शिखर के बराबर। आकर्ष की वर्तमान साधना के साथ बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अतिरिक्त और अगर उसने अपने आसपास का लाभ उठाया तो वह उसे मारने का अवसर ढूंढ सकता था। एक ठंडी हवा चली जिससे पत्तियां हल्की और सुंदरता से नाचने लगीं। आकर्ष ने अपनी नाक से हवा को सूंघा, उसे खून की हल्की गंध आई। हालांकि ये गंध काफी समय पुरानी था, बड़ी और हल्की हो गई थी। अगर आकर्ष की नाक संवेदनशील नहीं होती तो शायद उसे यह गंध नहीं आती। क्या वह आत्मा जीव जिसका वह पीछा कर रहा था पहले ही किसी के द्वारा मार दिया गया था? आकर्ष ने गहराई से सोचा, उसके मन में कुछ संदेह थे। वह कुछ और कदम आगे बढ़ा, केवल आखिरकार एक पेड़ के नीचे उस मृत आत्मा जीव को देखन के लिए। आकर्ष ने करीब से देखने के बाद वह चौंक गया। यह मृत आत्मा जीव एक 2 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी थी। शरीर पर घावों को देखते हुए उसने केवल उसकी गर्दन पर एक तलवार का घाव देखा, जिसे किसी ने तलवार के एक ही वार से मार डाला था। 2 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी दूसरे स्तर के आत्मा जीव का एक शिखर अस्तित्व थी। अपनी भयानक गति के लिए प्रसिद्ध, इसे 7 सींग पर्वत के बाहरी इलाकों में अद्वितीय कहा जा सकता था। इसके अलावा यह आत्मा जीव बहुत बुद्धिमान और चालाक था। अगर उसे किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता तो वह भागने का पहला अवसर ले लेता। हालांकि इसकी स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि जिस क्षण ये खोजा गया उसे एक वार से मार दिया गया और वह तुरंत मर गया, यहाँ तक कि भागने का मौका भी नहीं मिला। जब आकर्ष ने यह सोचा तो वह कांप उठा। 2 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी बेहद तेज थी, तो उसे एक वार में मारने के लिए यह प्रहार कितना तेज रहा होगा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कम योद्धा गुरु क्षेत्र में था। अचानक उसके पीछे से हलचल की एक हल्की आवाज आई और खतरे की भावना ने उसे अभिभूत कर दिया। बकवास! आकर्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को तेजी से प्रवाहित किया। उसने अपने पैरों से जोर से धक्का दिया क्योंकि एक गर्म ऊर्जा उसके पैरों में फैल गई, जिससे उसका शरीर आकाश में कूद गया। उसके हाथों ने लगभग 2 मीटर ऊंची एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। इसे निलंबन के रूप में उपयोग करते हुए उस
ने फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और कलाबाजी खाते हुए हल्के से उस पर उतरा। उसने अपनी पीठ को छुआ और तलवार से एक घाव की खोज की। घाव गहरा नहीं था, लेकिन काफी खून बह रहा था। अपने हाथों पर खून को देखते हुए आकर्ष ने गहरी सांस ली। अगर उसने समय रहते इससे परहेज नहीं किया होता तो यह वार उसे कमर से 2 टुकड़ एक कर सकता था। आकर्ष ने नीचे देखा, अपराधी को देखा, जो एक लड़की थी जो 20 से अधिक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी, उसके महीन काले बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे जो उसके कंधे पर लटक रही थी, और उसका चेहरा फूल की तरह आकर्षक था। हरे रंग के कपड़े जो उसने पहने थे वह एक अलौकिक परी की छवि प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी हुई थीं। वे अविश्वसनीय रूप से ठंडी थीं और उसकी नज़र के नीचे हवा भी जमी हुई प्रतीत हो रही थी। युवा लड़की के हाथों में एक पतली तलवार थी जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। तलवार का शरीर एक हल्की चांदनी उत्सर्जित कर रहा था, जिससे पता चलता था कि यह एक आत्मा हथियार था। त्यानवु महाद्वीप में एक अजीब अयस्क था, चंद्र पत्थर। जब लोहार हथियार बनाते थे, जब तक वे कुछ चंद्र पत्थर का पाउडर मिलाते थे, हथियार की गुणवत्ता में गुणात्मक छलांग आ जाती थी, जो इसे आत्मा हथियार में बदल देती थी। आत्मा हथियार बहुत मजबूत होते थे। इस तथ्य के अलावा कि वे बहुत तेज होते थे, वे आत्मा की शक्ति के साथ विलय कर सकते थे, जो साधक की शक्ति को उनके चरम तक बढ़ा देता था। ये व्यक्ति परिचित लग रहा था। आकर्ष ने काफी देर तक अपनी यादों को छान मारा, याद करने से पहले। ये देखकर कि उसके सामने वाली लड़की एक और हरकत करना चाहती है, उसने जल्दी से कहा, चचेरी बहन यामिनी, कृपया हिलिए मत। मैं आकर्ष हूँ, क्या आप मुझे भूल गई हैं? उद्धरण चिन्ह। ये प्रथम वरिष्ठ की पोती थी, यामिनी सिंघानिया। वंश वृक्ष के अनुसार वह उसकी मां की ओर से एक दूर की चचेरी बहन थी। आकर्ष उससे बहुत परिचित नहीं था। उसे याद था कि उसकी यह चचेरी बहन बचपन से बहुत एकांतप्रिय थी। वह उसे 10 साल की उम्र के बाद मुश्किल से ही देख पाया था, और उसने केवल इतना सुना था कि वह एकांत साधना में थी और बहुत रहस्यमयी लगती थी। यामिनी ने भौहें से कुढ़ी, जैसे वह सोच रही हो, और फिर उसने अपनी तलवार वापस खींच ली। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और एक क्षमापूर्ण स्वर में कहा, माफ करना चचेरे भाई आकर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी तलवार वापस खींचते देख आकर्ष ने राहत की सांस छोड़ी। वह पेड़ की शाखा से नीचे कूद गया, समझाते हुए, मैंने देखा कि इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और यहाँ साधना करना चाहता था। भविष्य में जब चचेरे भाई इस तरह की जगह पर आए जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर है, तो अधिक सतर्क रहना चाहिए। इस तरह के स्थानों पर सामान्यतः मजबूत आत्मा जीव उनकी रक्षा करते हैं। यामिनी अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसने एक जैड की बोतल निकाली और आकर्ष को दे दी। यह एक उच्च श्रेणी का स्वर्ण मरहम है। ये तुम्हारी पीठ पर तलवार के घाव पर प्रभावी है। मैं इन कुछ दिनों से यहाँ साधना कर रही हूँ और इस क्षेत्र का ओहर अपने वाले कई आत्मा जीवों को भगा चुकी हूँ। चचेरे भाई आराम से यहाँ साधना कर सकते हैं। इस बोतल को मेरे मुआवजे के रूप में लें। मैं तो चलती हूँ। आकर्ष ने स्वर्ण मरहम प्राप्त किया और यामिनी के जाते हुए सुंदर चित्र को ध्यान से देखा। उसने 2 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी को एक ही वार में मार डाला। साधना का ये स्तर निश्चित रूप से उस अहंकारी आदित्य से कहीं अधिक मजबूत था। बस वह खुद को क्यों प्रकट नहीं करना चाहती थी? क्या वह हमेशा इस 7 सींग पर्वत पर रहती थी, साधना करती और सभी प्रकार के आत्मा जीवों को मारती थी? आकर्ष ने कुछ समय तक इस पर ध्यान से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बहुत संभव था। यामिनी की अभिव्यक्ति जो उसने शुरू में आकर्ष को देखते समय दी थी, वह ऐसी थी जैसे वह किसी आत्मा जीव को देख रही हो, किसी भावना से रहित। अगर उसने अचानक उसका नाम नहीं पुकारा होता तो शायद वह पहले ही एक लाश बन चुका होता। कोई बात नहीं, उसके पास अधिक समय नहीं बचा था। इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से प्रचुर थी, इसलिए उसे दूसरे काम करने से पहले साधना करने की आवश्यकता थी। उसने एक बड़ा मजबूत पेड़ ढूंढा और शाखाओं पर कूद गया। उसके बाद वह कमल की स्थिति में बैठ गया और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया। आकर्ष को ऐसा लगा जैसे उस पर एक बड़ा पहाड़ दबा रहा हो। इस स्थान पर वह एक चींटी की तरह था और इस इकाई की पूजा करने की इच्छा उसे प्रभावित कर रही थी। हालांकि इससे विस्मित होने से पहले एक तीव्र दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। जब आकर्ष बेहोश हुआ, बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र ने प्रवाहित होना बंद नहीं किया, जिसका मतलब था कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी लगातार उसके शरीर में बह रही थी। पहले के विपरीत यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मांस और हड्डियों में अवशोषित नहीं हुई। ये सब उसके नाभि क्षेत्र में एकत्रित हो गया था। नाभि क्षेत्र, जो मूल रूप से एक निराकार द्रव्यमान था, बिखर गया था और उसके अंदर एक छोटा युवा अजूर ड्रैगन था। अजूर ड्रैगन की आंखें बंद थीं और उसके 5 पंजे थोड़े अलग थे। वह लालच से बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस रहा था। उसकी 2 मूंछें धीरे से हिल रही थीं। वह बेहद आरामदायक लग रहा था और उसका पूरा शरीर तेजी से
लकों में तैर रहा था, लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा चूस रहा था। अजूर ड्रैगन की नर्म त्वचा धीरे धीरे सख्त हो गई और केवल उसका आकार नहीं बदला, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे पतली होने लगी। यहाँ तक कि सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान भी अजूर ड्रैगन द्वारा इसे खपत करने की दर के साथ तालमेल नहीं बिठा सके। धीरे धीरे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सूख गई और पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनःप्राप्ति में लंबा समय लगेगा। अजूर ड्रैगन संतुष्ट नहीं लग रहा था और अधिक की मांग करता रहा। हालांकि आकर्ष के शरीर में और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। जब उसने आकर्ष के मजबूत मांस को देखा, उसका शरीर सूखने लगा। यह अजूर ड्रैगन वास्तव में उसके मांस के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालना चाहता था। अजूर ड्रैगन 1 और घंटे तक अवशोषित करता रहा, फिर रुक गया। उसकी नीली त्वचा और भी ठोस और मजबूत हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने 5 पंजे फैलाए, जीवंत रूप से तैरा और अपना सिर उठाते हुए एक भयंकर गर्जना छोड़ी, जैसे वह अनगिनत वर्षों तक फंसा रहा हो और आखिरकार फिर से दिन का उजाला देखा हो। ये भयंकर गर्जना आकर्ष के शरीर से बाहर निकली, आकाश को भेदती हुई ऊपर उठी। 7 सींग पर्वत के बाहरी क्षेत्र के सभी आत्मा जीव डर से दंडवत हो गए। ये ध्वनि एक शक्तिशाली दबाव से भरी हुई लग रही थी, जैसे यह उनमें डर पैदा करने के लिए बनाई गई हो। उसी समय त्यानवु महाद्वीप के भावुक फीनिक्स महल, श्वेत सम्राट नगर और दिव्य योद्धा द्वार के सभी संप्रदाय स्वामियों ने वही रोक दिया जो वे कर रहे थे और दूर की ओर देखा। एक ही शब्द बुदबुदाए, अजूर ड्रैगन जाग गया है। इस समय आकर्ष आखिरकार जाग गया। सबसे पहले उसने अपने शरीर में परिवर्तन देखा, जो सूख गया था। हालांकि वह इसके बारे में परेशान नहीं हो सका। उसे याद था कि उसके नाभि क्षेत्र के अंदर एक रहस्यमयी जोड़ी आंखें थीं, जिसने उसे भयभीत महसूस कराया था। उसने जल्दी से कमल की स्थिति में बैठकर अपनी चेतना अपने नाभि क्षेत्र में भेजी, लेकिन उसने अब वे आंखें नहीं देखीं, केवल एक छोटा अजूर ड्रैगन देखा। उसके चारों ओर कुछ सफ़ेद बादल तैर रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं, चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या हो रहा था? उसने स्पष्ट रूप से एक जोड़ी आंखें देखी थीं जिनमें एक मजबूत ऊर्जा और पराक्रम था, ऐसा कि वह कभी नहीं भूल सकता। क्या यह उस छोटे अजूर ड्रैगन का काम हो सकता था? आकर्ष ने अपनी चेतना को अजूर ड्रैगन के पास भेजा। उसकी चेतना लगभग अजूर ड्रैगन के चेहरे से चिपक गई, जिससे वह अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी क्षण उस अजूर ड्रैगन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आकर्ष चौंक गया। अजूर ड्रैगन ने उसे देखा नहीं प्रतीत हुआ और जल्द ही उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। आकर्ष ने झटपट अपनी चेतना वापस खींच ली। अजूर ड्रैगन की दृष्टि स्पष्ट थी, उसकी पुतलियां एक स्वच्छ झरने की तरह थीं। उसकी नज़र लोगों की आत्माओं को बाहर निकालने और उन्हें उसकी सेवा करने के लिए प्रेरित करने वाली लग रही थी। लेकिन यह अजूर ड्रैगन क्या था? उसे याद नहीं था कि कोई ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश किया हो। क्या यह उसकी आत्मा थी? क्या वह अपनी आत्मा का संघनन करने में सफल हो गया था? अजूर ड्रैगन आत्मा। आकर्ष को अचानक इस शरीर की एक बहुत पुरानी याद आ गई। बहुत समय पहले त्यानवु महाद्वीप में 4 महान संप्रदाय थे। इन 4 महान संप्रदायों के स्वामियों के पास पवित्र जीवों का वंश था। उनके कुल के शिष्य स्वाभाविक रूप से पवित्र जीव आत्मा के साथ पैदा होते थे। उनकी साधना की गति सामान्य से बहुत तेज होती थी। इसके अलावा पवित्र जीव आत्मा में आध्यात्मिक प्रकृति होती थी। वे नियमित आत्माओं से अतुलनीय थे। पूर्व का अजूर ड्रैगन, पश्चिम का श्वेत व्याघ्र, दक्षिण का लाल पक्षी और उत्तर का काला कछुआ, इन 4 महान कुलों में से प्रत्येक एक दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। सिंघानिया परिवार का वंश पूर्व के अजूर ड्रैगन का था। हालांकि हजारों साल पहले किसी अज्ञात कारण से अजूर ड्रैगन पवित्र जीव आत्मा सिंघानिया परिवार में प्रकट होना बंद हो गया और उनका समृद्ध, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कुल एक छोटे से शहर के स्थानीय कुल में बदल गया। आकर्ष ने सिर हिलाया। वह इन चीजों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह केवल इस तथ्य से चिंतित था कि उसने अपनी आत्मा का संघनन कर लिया था और अब वह ऊर्जा का संघनन करके युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। हो सकता है कि वह 7 दिनों बाद आदित्य से न हारे। उसने फिर से अपनी चेतना अपने शरीर में डुबो दी। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की स्थिति की जांच की। पहले बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उन्मत्त रूप से प्रवाहित हो रहा था, एक तलवार की नोक की तरह जो उसकी पीठ पर इशारा कर रही थी। वह ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता था जहां वह फिर से फट सकता था। जिस बात ने उसे सुखद आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र स्थिर रूप से प्रवाहित हो रहा था और उसकी साधना का क्षेत्र एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया था। उसने पहली परत को मजबूती से स्थिर कर लिया था। उसने अस्थायी रूप से अजूर ड्रैगन आत्मा को अनदेखा किया और अभी के लिए बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। एक रात बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद यह उसकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता था। इसके अलावा जब वह अपनी मुट्ठी से प्रहार करता था तो बिजली निकलती थी। कोई आसानी से कल्पना कर सकता था कि उसकी मुट्ठियां कितनी शक्तिशाली होंगी।
उसे याद था कि साधना संग्रह में लिखा था कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद कोई बैंगनी वज्र सत्य अग्नि का संघनन कर सकता था। चूंकि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का क्षेत्र पहली परत पर स्थिर रूप से स्थापित हो गया था, आकर्ष ने इसे आजम आने का फैसला किया। आकर्ष उठा और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके नाभि क्षेत्र में अजूर ड्रैगन की आंखें खुल गईं और उसके चारों ओर तैर रहे 3 सफ़ेद बादल धीरे धीरे पतले होने लगे। एक शुद्ध और संघनित ऊर्जा उसके शरीर से आकर्ष की नाड़ियों में बहने लगी। आकर्ष का मन स्तब्ध रह गया। वह अचानक स्पष्ट और आरामदायक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सका। उसने सावधानीपूर्वक इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने का निर्देश दिया। साधना संग्रह में दी गई विधि का पालन करते हुए यह ऊर्जा उसके दाहिने हाथ की ओर बढ़ी और वहां एकत्रित हो गई। फिर ऊर्जा तियानक्वान, जूगो, कूजे और नेइंगुआन के 4 प्रमुख एक्यूपॉइंट से निकलकर उसकी मध्यमा उंगली पर एकत्रित हो गई। अचानक उसकी उंगली पर एक फुफकारती हुई बिजली की रोशनी दिखाई दी। ये लगातार टिमटिमाती रही जब तक कि सारी बिजली उसकी उंगली की नोक पर एकत्रित नहीं हो गई। मूंगफली के आकार की एक बैंगनी ज्वाला बन गई। आकर्ष ने उस ज्वाला को देखा जो लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण बुझ जाएगी। उसने मुस्कुराते छोटे हुए सिर हिलाया। लोगों को मारना तो दूर, उसकी मूल दुनिया में भी ये ज्वाला केवल सिगरेट जलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। उसने हाथ हिलाकर ज्वाला को बुझा दिया। आकर्ष निराश नहीं हुआ। तथ्य ये था कि वह अपने पहले प्रयास में ज्वाला का संघनन करने में सफल हो गया था। यह एक बड़ी सांत्वना थी। केवल उसने ध्यान नहीं दिया कि जब वह ज्वाला बुझा रहा था, एक छोटी चिंगारी पूरी तरह से नहीं बुझी और जमीन पर गिर गई। एक बार जब यह जमीन को छू गई तो इसने आधे मीटर के दायरे में आसपास की सूखी टहनियों और गिरी हुई पत्तियों को जला दिया। फिर ज्वाला एक पल में बुझ गई। अगर राख का ढेर पीछे नहीं छूटा होता और अगर वह अपने चेहरे पर गर्मी महसूस नहीं कर सका होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पहले आग लगी थी। वह अवाक रह गया और बस वहाँ खाली खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आकर्ष खुशी से पागलों की तरह हंसने लगा। ये ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी। बस एक छोटी सी चिंगारी में इतना जबरदस्त प्रभाव था। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद इसमें बहुत मजबूत विनाशकारी शक्ति होनी चाहिए। आकर्ष ने बैंगनी वज्र सत्य अग्नि को बुलाने का अभ्यास करने से नफरत नहीं की। कुछ घंटों के अभ्यास के बाद बस एक विचार मात्र से बैंगनी वज्र सत्य अग्नि तुरंत बुलाई जाने लगी। फूंची। एक बड़े पेड़ पर एक छाया आकर्ष के सिर के ऊपर से चमकती हुई गुजरी और दूर तक चली गई। अपना काम रोककर आकर्ष ने सिर उठाकर देखा। वह व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहने हुए था और वह पेड़ से पेड़ पर उड़ता हुआ जा रहा था। एक पल में वह आकर्ष की दृष्टि से ओझल हो गया। ये वास्तव में उड़ान नहीं थी, वह केवल पेड़ से पेड़ पर कूदने की गति और एक उत्कृष्ट गति तकनीक का उपयोग करके ये झूठा आभास पैदा कर रहा था कि वह उड़ रहा है। फिर भी उस व्यक्ति की साधना कम से कम योद्धा संत क्षेत्र की थी। मोहेनगर में नीले वस्त्रधारी योद्धा संत कब से आ गया? उसका सिंघानिया परिवार के साथ सीन पर्वत पर आने का क्या उद्देश्य था? आकर्ष को कुछ संदेह हुआ। उस व्यक्ति की दिशा पर ध्यान देते हुए आकर्ष कुछ देर झिझका और फिर उसने उसका पीछा करके देखने का फैसला किया। योद्धा संत क्षेत्र का एक विशेषज्ञ बिना कारण इस आतसीन पर्वत पर नहीं आएगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा वापस खींच ली और अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए उस दिशा का अनुसरण किया जिधर नीला वस्त्रधारी गया था। आकर्ष उन्मत्त रूप से दौड़ा। अपने शरीर में ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी उसके शरीर की ताकत इतनी अधिक थी कि उसकी गति चौंकाने वाली थी। नीला वस्त्रधारी बहुत तेज था। वह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। आकर्ष केवल एक मोटी दिशा में आगे बढ़ सकता था। अगर उसकी किस्मत खराब रही तो वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लगभग 1 घंटे के बाद आकर्ष ने लोगों को धीमी आवाज में बात करते सुना। आकर्ष ने तुरंत रुककर ध्यान से सुना। आवाज़ों की दिशा निर्धारित करने के बाद वह फिर से आगे बढ़ा। आवाज़ें साफ और साफ होती जा रही थीं। आकर्ष एक बड़े पेड़ पर कूद गया और आखिरकार बात करने वाले व्यक्ति को देख लिया। उससे लगभग 300 मीटर आगे एक क्षेत्र में पहले वाला नीला वस्त्रधारी और लोगों का एक समूह दबी आवाज में बात कर रहे थे। अजीब, ये चंदेल परिवार के लोग क्यों थे? नीले वस्त्रधारी से बात करने वाले लोगों का एक समूह था और उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जिन पर एक निश्चित पैटर्न कढ़ाई किया गया था जो चंदेल परिवार का प्रतीक था। वे सिंघानिया परिवार के बाद सबसे मजबूत स्थानीय शक्ति थे। उनके भूरे कोट के सीने वाले क्षेत्र पर 3 सफ़ेद बादल कढ़ाई किए गए थे। हुची। अचानक उसके पीछे हाँफने की आवाज आए। आकर्ष चौंक गया और तुरंत बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया। उसने अपने दाहिने हाथ में बैंगनी वज्र सत्य अग्नि एकत्रित कर ली, कार्रवाई करने के लिए तैयार। चचेरे भाई आकर्ष, मत हिलिए, यह मैं हूं। यामिनी आकर्ष के बगल में खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा। ये स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि यह कौन था, आकर्ष ने राहत की सांस छोड़ी और अपनी उंगली पर ज्वाला को समाप्त कर दिया। चचेरी बहन यामिनी ने भी उन्हें देख लिया। उसने पेड़ पर झुकते हुए पूछा,
उसने सिर हिलाया, सामने लोगों के समूह को देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए बोली, चचेरे भाई, क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भूरे वस्त्रों में वे लोग चंदेल परिवार के हैं। यामिनी ने अपनी दृष्टि वापस खींची और आकर्ष के शरीर को स्कैन किया। उसे यह अजीब लगा और उसने पूछताछ करने का फैसला किया। चचेरे भाई आकर्ष, क्या तुम ठीक हो? तुम घायल लग रहे हो। बस एक दिन के भीतर आकर्ष की आकृति सूख गई थी, अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिख रहा था। हालांकि उसके शरीर पर कोई स्पष्ट घाव नहीं थे, जो बहुत अजीब था। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह एक लंबी कहानी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सदाबहार वृक्ष सामने के जंगल में, जहां नीला वस्त्रधारी स्थित था। वरिष्ठ चंदेल, आपने जिस पूर्वज की गुफा का उल्लेख किया था, वह कहाँ है? हम इतनी देर से कहाँ चल रहे हैं? मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। नीले वस्त्रधारी की आवाज में गुस्से का एक अंश था। वह अधीरता से बोला। वह व्यक्ति जिसे वरिष्ठ चंदेल कहा गया 50 वर्ष से अधिक का लग रहा था, और उसकी साधना बहुत पहले ही योद्धा महागुरु के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह चंदेल परिवार का परिवार मुखी या था। इस समय जब वह नीले वस्त्रधारी का सामना कर रहा था, उसने उसे बिल्कुल भी कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, वरिष्ठ, चिंता न करें। वह गुफा मेरे परिवार के एक सदस्य द्वारा गलती से खोजी गई थी। हमें वहां पहुंचने में अगले 15 मिनट लगने चाहिए। नीले वस्त्रधारी ने बस ठंडे स्वर में फुफकारा। तो फिर रास्ता दिखाओ। एक पूर्वज की गुफा, ये संभावना थी कि वहां मजबूत युद्ध तकनीकें और साधना पद्धतियां संग्रहित थीं। अक्सर ऐसी किंवदंतियां होती थीं, किसी पूर्वज की गुफा की आकस्मिक खोज के बारे में, जो अंततः उस व्यक्ति के लिए महान साधना लाभ की ओर ले जाती थी, जो भाग्यशाली था। सात सीन पर्वत पर वास्तव में भी किसी पूर्वज की ऐसी ही एक गुफा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी पेड़ के ऊपर। तो चचेरे भाई ने पहले ही अपनी आत्मा का संघनन कर लिया है, बधाई हो। आकर्ष ने अजूर ड्रैगन आत्मा के बारे में चुप्पी साधे रखी, केवल यह समझाया कि वह इस स्थिति में अपनी आत्मा के संघनन के कारण था। ऐसा लग रहा था कि यह यामिनी भी उसके निकम्मे होने की प्रतिष्ठा जानती थी, इसलिए उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? ये देखकर कि लोगों का समूह पहले ही बहुत दूर जा चुका था, आकर्ष ने यामिनी की राय ली। हम पीछा करें। यामिनी पेड़ से नीचे कूदी और धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके बाद उसकी आकृति 10 कुछ मीटर आगे उड़ गई, मानो वह एक हरी परी हो। सांसों के कुछ ही क्षणों में वह पहले से ही 100 मीटर से अधिक दूर थी। कितनी तेज गति, आकर्ष ने चुपचाप बुदबुदाया। वह पेड़ से नीचे कूदा और उसके साथ बने रहने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। यामिनी स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि आकर्ष इसमें भाग ले और उसे पीछे छोड़ने के हर इरादे से तेज गति से दौड़ी। हालांकि यामिनी नीले वस्त्रधारी का ध्यान आकर्षित करने से डर रही थी, इसलिए उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। हालांकि वह तेजी से आगे बढ़ी, ये केवल उसके शरीर की ताकत के कारण था। अकेले उससे आकर्ष को पीछे छोड़ना मुश्किल होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद यामिनी आकर्ष के दौड़ते हुए आने की आवाज़ों पर चकित रह गई। हालांकि उसने किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, उसकी साधना पहले से ही योद्धा गुरु के मध्यम स्तर के क्षेत्र में थी। उसके शरीर की ताकत एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए जिसने अभी अभी अपनी आत्मा का संग नन किया था, जिसका मतलब था कि आकर्ष को पीछे छोड़ना एक बहुत आसान काम होना चाहिए था। आकर्ष ने यामिनी की नज़र का सामना किया और चतुराई से बोला, चचेरी बहन की गति वास्तव में तेज है, मैं लगभग आपके साथ नहीं रह सका। यामिनी समझ गई कि इन शब्दों का क्या मतलब था, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, उस नीले वस्त्रधारी की साधना योद्धा संत के क्षेत्र तक पहुंच गई है। चचेरे भाई के लिए बेहतर है कि इन मुसीबत के पानी में प्रवेश न करें। एक योद्धा संत के सामने एक योद्धा शिष्य और योद्धा गुरु में कोई अंतर नहीं है। वे दोनों एक ही वार में मर जाएंगे। आकर्ष ने बिना पीछे हटे कहा। यामिनी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसके स्वर में थोड़ा गुस्सा था। मैं अक्सर 7 सीन पर्वत पर साधना करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ के हर पेड़ और घास के हर तिनके से परिचित हूँ। भले ही मैं उसके बराबर नहीं हूँ, मेरे लिए भागना मुश्किल नहीं होगा चचेरे भाई, लेकिन तुम चुप, वे अंदर जाने वाले हैं। चचेरी बहन देखो। आकर्ष ने यामिनी के शब्दों को बाधित किया और एक दिशा में इशारा किया। यामिनी ने देखने के लिए सिर घुमाया। सामने एक चट्टान थी। उस नीले वस्त्रधारी ने बस ठंडे स्वर में हंसा और उसकी पत्थर की दीवार पर एक मुट्ठी फेंकी। जहां उस व्यक्ति ने दीवार पर मुक्का मारा, वहां से दरारें फैल गईं, सभी दिशाओं में फैलती गईं और दरारें बड़ी और बड़ी होती गईं। चट्टान के टुकड़े लगातार चट्टान से गिर रहे थे। जब सारे पत्थर गिर गए तो इसने एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा प्रकट किया। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। वरिष्ठ चंदेल ने नीले वस्त्रधारी की चापलूसी की और प्रवेश द्वार पर किसी को पहरा देने के लिए छोड़ दिया, फिर नीले वस्त्रधारी के साथ अंदर चला गया।
चलो। जब आकर्ष ने यह कहना समाप्त किया तो उसने यामिनी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉ गुफा के प्रवेश द्वार पर बाहर तैनात चंदेल परिवार का शिष्य केवल एक मध्यम स्तर का योद्धा शिष्य था। आकर्ष ने खुद को पत्थर के दरवाजे से लगभग 100 मीटर दूर एक जगह छिपा लिया, ये पुष्टि करते हुए कि नीला वस्त्रधार बड़ी ही दूर चला गया था। आकर्ष ने अपनी चेतना का उपयोग करके ऊर्जा को अपने पैरों की नाड़ियों की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया, जिससे उसके शरीर के भीतर अजूर ड्रैगन ने फिर से अपनी आंखें खोल दीं। केवल इस बार उसकी आंखों में भाव पहले की तरह स्पष्ट और शुद्ध नहीं थे, बल्कि अब यह एक खूंखार रूप से भरे हुए थे, मानो उसने आकर्ष के इरादों को महसूस किया हो। 3 सफ़ेद बादल धीरे से चारों ओर तैर रहे थे और ऊर्जा की 2 और भी शुद्ध धाराएं उसके मुंह से बाहर निकलीं, आकर्ष के पैरों की नाड़ियों की ओर बढ़ीं। ऊर्जा की 2 धाराएं आकर्ष के पैरों में टपकने के बाद वह उनके भीतर ताकत भरी महसूस कर सका, मानो वे ठोस 7 सींग पर वत को एक ही ठोकर से समतल करने में सक्षम हो। मार डालो। एक जोरदार चिल्लाहट हुई और आकर्ष के दाहिने पैर ने जमीन से जोरदार धक्का दिया। 2 फीट गहरा एक पैर का निशान छोड़ दिया। उसका शरीर जमीन से अलग हो गया और 100 मीटर की दूरी को एक पल में पार कर गया। उसकी हथेली में बैंगनी वज्र सत्य अग्नि जल रही थी। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे चंदेल परिवार के शिष्य ने केवल एक जोरदार चिल्लाहट सुनी, इससे पहले कि एक बैंगनी ज्वाला उसकी छाती पर आ लगी। उसके पास चिल्लाने का समय होने से पहले उसकी पूरी छाती पहले ही जल चुकी थी। उसकी छाती के बीच में एक काला छेद था, केवल इसका आकार तेजी से विस्तारित होने के लिए थोड़ी देर बाद कुछ ही क्षणों में ये योद्धा शिष्य राख के ढेर में बदल गया। कितनी दबंग ज्वाला! चंदेल परिवार के शिष्य को देखते हुए यामिनी ने आह भरी। ये तुम्हारी आत्मा है। आकर्ष ने इनकार नहीं किया और मुस्कुराया। चचेरी बहन, क्या अब तुम विश्वास करती हो कि मेरे पास खुद को बचाने की क्षमता है? उद्धरण चिन्ह। यामिनी झुकी और राख में अपनी उंगलियां डुबोईं। इसकी जांच करने के बाद उसने सिर हिलाया और समझाने लगी। ये ज्वाला वास्तव में दबंग है, लेकिन यह उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर इस योद्धा शिष्य पर अचानक हमला नहीं किया गया होता और वह समय पर अपना बचाव नहीं कर सका होता जब तक उसने अपनी ऊर्जा जारी की होती, वह इन ज्वालाओं के खिलाफ बचाव करने में सक्षम होता। आकर्ष, जिसका भेद खुल गया था, अजीब तरह से मुस्कुराया और विषय से बच गया। वे पहले ही बहुत दूर जा चुके होंगे। अगर हम दूर से उनका पीछा करते हैं तो इस गुफा के बड़े आकार को देखते हुए हम शायद उनसे नहीं टकराएंगे। यामिनी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। आकर्ष ने उसके साथ अंदर जाने का मन बना लिया था। उसने अपने मन में थोड़ा संदेह महसूस किया, ये सोचते हुए कि आकर्ष का ये रूप अफवाहों से अलग लग रहा था। पत्थर के दरवाजे के पार जाने के बाद एक लंबी पक्की सुरंग थी और सुरंग के साथ हर कुछ मीटर के बीच दीवारों में जड़े हुए रात के मोती मिल सकते थे। रात के मोतियों की चमक के कारण सुरंग पूर्ण अंधकार में नहीं डूबी हुई थी। दोनों आगे बढ़े, शांत सुरंग में चुपचाप चलते हुए। वातावरण कुछ भयानक था। आकर्ष मूड हल्का करने के लिए बात करने के लिए कुछ ढूंढना चाहता था, लेकिन जब उसने यामिनी के चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति देखी तो वह बातचीत शुरू नहीं कर सका। ठीक उसी समय जब आकर्ष इसे और सहन नहीं कर सका और कुछ कहना चाहता था, सामने की सड़क समाप्त हो गई। एक मोटी पत्थर की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि सुरंग में एक कांटा था, दोनों ओर 2 रास्ते थे। आकर्ष ने दोनों तरफ देखा, ये देखते हुए कि सुरंगों में अंधकार को रोशन करने के लिए कोई रात के मोती नहीं थे। वह आगे की स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, इसलिए आकर्ष ने पूछताछ की, चचेरी बहन यामिनी, हमें किस रास्ते जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। यामिनी ने दोनों तरफ देखा और बोली, बाईं ओर पैरों के निशान के स्पष्ट संकेत हैं। वह दिशा होनी चाहिए जिधर नीला वस्त्रधारी गया है। हम दाईं ओर लेते हैं। यामिनी ने एक दियासलाई निकाली और रास्ता दिखाया। ये स्थान किसी पूर्वज की गुफा हो सकती है, इसलिए अपने आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना। इस तरह की जगह हमें आमतौर पर किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं। पूर्वज की गुफा। जब आकर्ष ने यह सुना, उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। वास्तव में वह नीला वस्त्रधारी बिना कारण 7 सींग पर्वत पर नहीं आया होगा। उसने सही जगह पर उनका पीछा किया था। चूंकि यह किसी पूर्वज की गुफा थी तो निश्चित रूप से वहां खजाने होंगे। यामिनी ने आकर्ष की अभिव्यक्ति देखी और जान गई कि उसने उसकी बातों को दिल से नहीं लगाया। ठंडे स्वर में हंसी, इतना भोला मत बनो। चूंकि यह स्थान एक योद्धा संत साधक को आकर्षित कर सकता है, तो पूर्वज कम से कम एक योद्धा राजा रहा होगा। यहाँ की कोई भी बाधा आसानी से तुम्हें मार सकती है। आकर्ष मुस्कुराया, मेरे पास अभी भी चचेरी बहन है। जब तक मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ, मैं ठीक रहूंगा। यामिनी ने ठंडी अभिव्यक्ति पहनी और कुछ नहीं कहा। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद यह उज्ज्वल हो गया। सामने एक पत्थर का कक्ष प्रकट हुआ। यामिनी ने दियासलाई बुझा दी और ध्यान से उसका आकार लिया। पत्थर के कक्ष का क्षेत्र विशाल नहीं था। बीच में एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की चौकी थी और यह चिकनी दीवारों से घिरा हुआ था। कक्ष के ऊपर बड़ी संख्या में रात के मोती थे जो एक अजीब पक्षी की छवि बनाते थे।
यामिनी ने अपना ध्यान पत्थर की मेज पर केंद्रित किया, उस पर एक अनखुला लाल कढ़ाईदार संदूक देखा। पक्षी की अजीब छवि संदूक पर भी चित्रित की गई थी। यामिनी ने इस छवि को बहुत परिचित पाया, लेकिन वह याद नहीं कर सकी कि यह क्या था। वज्र गरुड़। बहुत देर सोचने के बाद यामिनी ने आखिरकार इस पक्षी का नाम याद किया, वज्र गरुड़। ये वज्र गरुड़ 1000 साल पहले वज्र सम्राट के नाम से प्रसिद्ध योद्धा सम्राट संगमू की आत्मा थी। किंवदंतियों के अनुसार संगमू एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके माता पिता साधक नहीं थे। लेकिन वह जन्म से ही अपने भीतर वज्र गरुड़ आत्मा रखता था, और वह 20 वर्ष का होने से पहले ही योद्धा संत के शिखर तक पहुंच गया था। वह लड़ाई जिसने उसे प्रसिद्ध किया, वह थी त्यानवु महाद्वीप के 10 शक्तियों के गठबंधन द्वारा आयोजित देवता सीलन युद्ध। 20 वर्ष की आयु में, बिना किसी संप्रदाय या कुल के समर्थन के, उसने अकेले ही विभिन्न संप्रदायों के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को हराया। ये वह समय था जब वज्र सम्राट का नाम फैलना शुरू हुआ। उसके बाद के कुछ वर्षों में वह एक उज्ज्वल धूमकेतु की तरह था। उसने योद्धा राजाओं से युद्ध किया, योद्धा सम्राटों को नष्ट किया और योद्धा देवताओं को मार डाला। उसका नाम महान महाद्वीप में हर जगह सुना जा सकता था, और कई लोगों ने दावा किया कि वह त्यानवु महाद्वीप के इतिहास में सबसे कम उम्र का योद्धा देवता था। ये केवल बाद में था कि वह धीरे धीरे दृश्य से फीका पड़ गया। यामिनी को इस गुफा के मालिक के इतिहास का वर्णन करते सुनकर आकर्ष उत्साहित होने लगा। कोई नहीं जानता कि वह अंततः सफलता पूर्वक योद्धा देवता बनने के लिए टूट गया या नहीं। इस सवाल के जवाब इस संदूक के भीतर हो सकते हैं। यामिनी ने देखा कि आकर्ष जाकर कढ़ाईदार संदूक खोलने वाला था। जल्दी से बोली, कोई लापरवाह हरकत मत करो, संदूक थोड़ा अजीब है। ... उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पत्थर के कक्ष के भीतर दूसरा कक्ष। नीले वस्त्रधारी ने मेज पर कढ़ाईदार संदूक और छत पर चित्र देखा और इस गुफा के मालिक की पहचान का भी अनुमान लगाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो ये वज्र सम्राट संगमू की गुफा है। संगमू के लापता होने से पहले उसके पास पहले से ही एक योद्धा सम्राट की साध ना थी। लगता है ये यात्रा बर्बाद नहीं हुई। वरिष्ठ चंदेल भी हंसे। चूंकि ऐसा है तो उस वादे के संबंध में जो वरिष्ठ ने किया था, समय आने पर पूरा करना मत भूलना। नीले वस्त्रधारी का मूड बेहद अच्छा था। उसने साहपूर्वक हंसते हुए अपनी बात रखी। मोहेनगर का एक छोटा सा सिंघानिया परिवार, मेरा लोहिया परिवारू ने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगर मैं एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक या आत्मा हथियार प्राप्त कर सकता हूं तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त आश्चर्य दूंगा। वरिष्ठ चंदेल हंसे। सिंघानिया परिवार स्वाभाविक रूप से लोहिया परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। उस स्थिति में वरिष्ठ, हम इस कढ़ाईदार संदूक को कैसे खोलें? उद्धरण चिन्ह। नीले वस्त्रधारी ने ठंडे स्वर में फुफकारा। योद्धा सम्राट संगमू की ताकत को देखते हुए उसने निश्चित रूप से इस कढ़ाईदार संदूक पर कुछ बाधाएं छोड़ी होंगी। यहाँ तक कि उसकी योद्धा संत साधना के साथ अगर उसने जल्दबाजी में इसे खोला तो वह भी बाधाओं से प्रतिक्रिया की चपेट में आ जाएगा। चंदेल परिवार के साधकों के समूह को देखते हुए नीले वस्त्रधारी ने अजीब तरह से हंसा। वरिष्ठ चंदेल, अपने पीछे के साधकों के समूह को इस कढ़ाईदार संदूक को खोलने के लिए कहो। मेरे पीछे होने से मैं गारंटी देता हूं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। वरिष्ठ चंदेल का रंग बदल गया। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो गया। चूंकि वरिष्ठ ने पूछा है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। तुम जल्दी से यह संदूक खोलो। जिस चंदेल परिवार के साधक की ओर इशारा किया गया उसने तुरंत आतंक की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, हकलाते हुए, वरी ... वरिष्ठ, मैं। वरिष्ठ चंदेल की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। क्या तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं करोगे? क्या तुम कुल नियम भूल गए हो? जब चंदेल परिवार के साधक ने कुल नियम शब्द सुने, उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, अपनी आंखें बंद करके, और संदूक को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। ची! जब चंदेल परिवार के साधक ने संदूक को छुआ, संदूक पर वज्र गरुड़ जीवित हो गया और अपने पंख फड़फड़ाए संदूक से बिजली का एक तीर निकाल दिया। चंदेल परिवार के साधक के पास अपनी ऊर्जा सक्रिय करके खुद को बचाने से पहले वह झुलस गया। नीले वस्त्रधारी ने चंदेल परिवार के शिष्य की पूरी तरह से उपेक्षा की और बस जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कढ़ाईदार संदूक को पकड़ लिया। ठोस चट्टानों की एक धारा उसके कंधे से उसकी हथेलियों तक फैल गई। बहुत जल्द ही उसकी पूरी बांह को चट्टानों में ढक लिया। उसने बिना कोई नुकसान उठाए धीरे से संदूक खोला। कढ़ाईदार संदूक के भीतर एक काली किताब पाए, एक युद्ध तकनीक मैनुअल विशेष रूप से। नीले वस्त्रधारी ने अधीरता से इसे बाहर निकाला और पलटा, लेकिन कुछ नजर डालने के बाद जल्दी से रुचि खो दी। ये केवल एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक थी। महान क्वीन राष्ट्र में भी इसका अधिक मूल्य नहीं था। इसे अपने उपयोग के लिए महत्वहीन पाते हुए उसने बस इसे वरिष्ठ चंदेल की ओर फेंक दिया, समझाते हुए, वरिष्ठ चंदेल, यह एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो तुम इसे रख सकते हो।
वरिष्ठ चंदेल उस व्यक्ति की जांच कर रहे थे जो बिजली से झुलस गया था। अगर उसकी सांसें अभी तक नहीं रुकी होती तो उसे बचाने का मौका था। उन्हें एकमात्र सांत्वना यह मिली जब उन्होंने नीले वस्त्रधारी को ये कहते सुना कि वह उन्हें एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक देने वाला था। वे बहुत उत्साहित हो गए, यहाँ तक कि पूरे चंदेल परिवार में भी केवल 2 या 3 प्रतियां ही उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक की उनके पास थीं। भले ही वह चंदेल परिवार का शिष्य मर गया, यह इसके लायक होगा। वरिष्ठ चंदेल ने इसे प्राप्त किया और मुस्कुराए। वरिष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमें वापस मुड़कर दूसरा रास्ता लेना चाहिए? नीले वस्त्रधारी ने सिर हिलाया। कोई आवश्यकता नहीं है, दाईं ओर का रास्ता शायद उसी गंतव्य तक ले जाएगा। निकास निश्चित रूप से इस पत्थर के कक्ष के भीतर है। जब नीले वस्त्रधारी ने अपना कथन समाप्त किया, उसने पूरे पत्थर के कक्ष का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, अपनी नज़र चारों दीवारों पर डाली और अंत में अपनी दृष्टि मेज के सामने वाली दीवार पर टिका दी। एक अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि निकास उनके सामने स्थित होना चाहिए, लेकिन वह इन अजीब तंत्रों से परिचित नहीं था। अगर वह संयोग से एक स्विच ढूंढना चाहता था तो ये बहुत मुश्किल होगा। चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह कठिन तरीके से करेगा। नीले वस्त्रधारी ने गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, हट जाओ, मैं इस पत्थर की दीवार को भेदने वाला हूँ। जब एक योद्धा संत विशेषज्ञ कार्रवाई करता था तो किसी भी हताहत से बचना मुश्किल होता था। आसपास के लोगों ने जो सुना वे जल्दी से उसके पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद नीले वस्त्रधारी के दाहिने हाथ पर फिर से चट्टानें दिखाई दीं। चट्टानें नीले वस्त्रधारी की बांह पर अजीब तरह से घूम रही थीं, वास्तव में धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा रही थीं, एक छोटी भूरी रेखा छोड़ रही थी जो एक जहरीले सांप की तरह उसकी हथेली की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। जब वह रेखा उसकी हथेली पर पहुंची तो उसने एक सर्पिल बनाया और लगातार घूमती रही। एक भयानक ऊर्जा उसकी हथेलियों से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई, जिसके बाद उसने तुरंत छलांग लगाई और तेजी से प्रहार किया। उसकी हथेली सामने की पत्थर की दीवार पर लगी। गड़गड़ाहट, पूरा पत्थर का कक्ष लगातार हिल गया। पत्थर के बहुत सारे टुकड़े भी लगातार गिर रहे थे। एक धमाके के साथ सामने की पत्थर की दीवार टूट गई, 2 आदमियों के प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़ा एक छेद प्रकट करते हुए। नीले वस्त्रधारी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। सामने के छेद को देखते हुए उसने उदासीनता से कहा, चलो। हालांकि नीले वस्त्रधारी ने जाने के लिए कहा, उसने कोई हरकत नहीं की। वरिष्ठ चंदेल मन ही मन उसे बूढ़ा लोमड़ी कहने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन इस समय वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने चंदेल परिवार के सदस्यों का नेतृत्व किया और छेद में प्रवेश किया। छेद के पार जाने के बाद सामने का दृश्य क्षेत्र चौड़ा हो गया। उनकी आंखों के सामने आगे एक विशाल पत्थर का चबूतरा खुल गया। जब उसने छत की ओर देखने के लिए सिर उठाया तो उसने इसे लगभग 100 मीटर ऊंचा मापा। पत्थर के चबूतरे के बीच में एक पत्थर का स्तंभ था। उससे निकलने वाली हल्की चमक ने उन सभी की निगाहें आकर्षित कर लीं। चंद्र पत्थर, कितना बड़ा टुकड़ा चंद्र पत्थर! वह चमकता हुआ पत्थर का स्तंभ वास्तव में चंद्र पत्थर के एक बड़े टुकड़े से उकेरा गया था। बकवास, कितनी बर्बादी! उसने वास्तव में एक स्तंभ बनाने के लिए चंद्र पत्थर का उपयोग किया था। उनमें से प्रत्येक ने अपने दिल में बिल्कुल यही निंदा की। त्यानवु महाद्वीप में चंद्र पत्थर काफी दुर्लभ थे और कुछ स्थान जहां चंद्र पत्थर की खदानें थीं, उनकी पुष्टि कई साल पहले ही सूख जाने के रूप में की जा चुकी थी। इतने बड़े टुकड़े चंद्र पत्थर के साथ वे अनगिनत आत्मा हथियार बना सकते थे। अगर उन्होंने पूरे टुकड़े का उपयोग किया और इसे कुछ अन्य दुर्लभ सामग्रियों के साथ मिलाया तो आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाना भी संभव होगा। चंद्र पत्थर की कमी के कारण त्यानवु महाद्वीप ने सैकड़ों वर्षों में कोई आकाश स्तरीय आत्मा छोटी यार नहीं देखा था। केवल नीला वस्त्रधारी ही नहीं, चंदेल परिवार में हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता था। जब उन्होंने चंद्र पत्थरों से बने इस स्तंभ के मूल्य के बारे में सोचा तो वे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि नीले वस्त्रधारी की नज़र पूरी तरह से स्तंभ पर केंद्रित नहीं थी। उसने स्तंभ के शीर्ष पर एक उजागर तलवार की मूठ देखी। वह एक आत्मा हथियार की तलवार की मूठ होनी चाहिए, एक आत्मा हथियार जो चंद्र पत्थर में डाला गया था। यह आत्मा हथियार किस स्तर का था? पृथ्वी स्तरीय? निश्चित रूप से नहीं, ये कम से कम एक उच्च श्रेणी का आकाश स्तरीय आत्मा हथियार था और यह एक पौराणिक दिव्य हथियार भी हो सकता था। जब नीले वस्त्रधारी ने यह सोचा, उसका खून उबलने लगा। हालांकि जब उसने गुफा के मालिक के बारे में सोचा, नीला वस्त्रधारी तुरंत शांत हो गया। तुम लोग आगे जाकर स्थिति की जांच करो। इस मामले के समाप्त होने के बाद मैं तुम लोगों को प्रत्येक को 500 सोने के टुकड़े पुरस्कार में दूंगा। बड़े इनाम के वादे के तहत चंदेल परिवार के शिष्यों का मनोबल काफी बढ़ गया। उन सभी ने एक सुरक्षात्मक बाधा का निर्माण किया और सावधानी से उस पत्थर के स्तंभ की ओर चले। जब वे पत्थर के स्तंभ से लगभग 50 मीटर दूर थे, एक हल्की पीली बाधा अचानक प्रकट हुई। इसने एक दीवार की तरह उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और यहाँ तक कि उनकी दृष्टि भी धुंधली प्रतीत हुई।
चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे कुछ योद्धा शिष्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने अपनी युद्ध तकनीकों का उपयोग करके पतली बाधा पर प्रहार किया। एक पल में कई युद्ध तकनीकें उस पर उड़ गईं। का जब युद्ध तकनीकों ने पतली बाधा पर प्रहार किया, वे वास्तव में भीड़ पर वापस परावर्तित हो गईं। उनकी गति और शक्ति एक गुना बढ़ गई। एक पल में चंदेल परिवार के शिष्य अपनी ही तकनीकों से मारे गए, जमीन पर गिर गए और दर्द से चिल्लाने लगे। इस अचानक अप्रत्याशित घटनाक्रम के साथ चंदेल परिवार के शिष्य तुरंत डर गए। ये पीली बाधा बहुत अजीब थी और अन्य चंदेल परिवार के शिष्य जो अभी तक ऊपर नहीं गए थे, वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। नीले वस्त्रधारी की अभिव्यक्ति नहीं बदली, जैसे उसने ऐसे परिदृश्य की उम्मीद की थी। वह धीरे धीरे सामने चला गया और अपने हाथ पीली बाधा पर रख दिए। ऊर्जा की एक लहर उसकी हथेलियों से बाधा पर फैल गई। उसकी चेतना ने ऊर्जा को उस पर इधर उधर घूमने के लिए नियंत्रित किया। लंबे समय के बाद वह समझ गया कि क्या करना है। उसके शरीर में ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई और उसकी हथेली से और भी अधिक ऊर्जा बाहर आई, छोटे सांपों की तरह पतल बड़ी ही बाधा पर तैरती हुई। जब उसने देखा कि बाधा पूरी तरह से उसकी ऊर्जा से ढक गई है, तो उसने इसे आपूर्ति करना बंद कर दिया और ऊर्जा की छोटी धाराओं को बाधा से कसकर चिपके रहने के लिए नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। वापस नीले वस्त्रधारी ने धीरे से चिल्लाया और बाधा पर फंसी ऊर्जा वापस बहने लगी। पतली पीली बाधा हिलने लगी, जिसके बाद पतली बाधा पर सुई की आंख के आकार का एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। नीले वस्त्रधारी ने अपने दिल में खुशी महसूस की और अपने बाएं हाथ का उपयोग करके अपने माथे का पसीना पोंछा। वरिष्ठ चंदेल, ये पतली बाधा उस पूर्वज द्वारा छोड़ी गई बाधा है। अकेले मेरी ताकत के आधार पर मैं केवल एक व्यक्ति के आकार का छेद खोल सकता हूँ। अपने आदमियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए याद रखना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पत्थर के कक्ष में जहां आकर्ष था, कढ़ाईदार संदूक पर वज्र गरुड़ से एक भयानक विद्युत प्रवाह निकला, जिसने आकर्ष को चौंका दिया। बिजली उसकी उंगलियों के माध्यम से उसके शरीर में चली गई। विनाशकारी ऊर्जा उन्मत्त रूप से बिना किसी संयम के उसकी नाड़ियों को भर रही थी। उसके शरीर में ऊर्जा ने इस बिजली के आक्रमण का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क में आते ही वह तुरंत समाप्त हो गई। भयानक ऊर्जा आकर्ष की बाहों से होती हुई उसकी नाड़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ गई, तेजी से नाभि क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। आकर्ष चौंक गया।